नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। कलेक्शन कैसे इंप्रूव करें, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चाहे वो फाइनेंस का बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कलेक्शन इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने किसी को माल दिया और पैसे समय पर नहीं मिले तो हमको दिक्कत होती है। अगर हमने किसी को फाइनेंस किया और हमको पैसे समय पर नहीं मिले तो हम लोग वापस रोटेट नहीं कर पाते। तो कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और इसके लिए ये जो 7 उपाय है, इसमें कोई ना कोई उपाय आपके काम आने वाला है। और हो सके तो जो जो पॉसिबल है, अलग अलग टाइप के कस्टमर के हिसाब से आप जरूर अप्लाई करिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिकली क्या करने की जरूरत होती है कलेक्शन को इंप्रूव करने के लिए, राइट। तो सबसे पहला है, एक अकाउंट रिसेबल रिपोर्ट हमको एजिंग के हिसाब से बनाने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हमको जो जो कस्टमर है, जो कस्टमर, जैसे हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि 0 to 90 डेज, अगर जो जो कस्टमर का डेट आ गया, ड्यू डेट आ गया और उन्होंने 90 दिन के अंदर उनका ड्यू डेट पास हो चुका है, पास्ट ड्यू हो चुका है, इसका मतलब ड्यू होने के बाद भी 90 दिन के अंदर है, तो वैसे वाले लोगों का अलग। 91 दिन से लेके 180 दिन तक वाले अलग, मतलब 6 महीने तक का। 91 डेज से लेके 180 डेज के बीच में जिनका डिले चल रहा है पेमेंट, उनका सेकंड कैटेगरी। उसके बाद तीसरा कैटेगरी, चौथा कैटेगरी, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। इसको महीने महीने का भी बना सकते हैं। 0 to 30 डेज वाले ड्यू किसके हैं और 31 डेज से लेके 60 डेज के ड्यू किसके हैं। इस तरीके से आप ये एजिंग रिपोर्ट बना सकते हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि हमारा व्यापार, अगर सपोज करिए 1 करोड़ का बिजनेस है हमारा, राइट। 1 करोड़ के बिजनेस में हम अगर 30% कैश बिजनेस करते हैं और 70% हम लोग उधारी का बिजनेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्ट, ART, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। और वो 70% टर्नओवर में हम लोग को ये वाला कैलकुलेशन, एजिंग रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ज्यादा समय हो चुका है उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनको पैसा देने का मन नहीं है। अब 0 to 90 डेज जो कि डिले कर रहे हैं, उनसे अब पैसा वसूल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। वहां पर भी तेजी की जरूरत है। अगर कलेक्शन में कोई भी देरी करी तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। जिनका डिले ज्यादा हो गया है वहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा फॉलोअप करने की जरूरत है। जिनका डिले कम है वहां पे हम लोग रिमाइंडर डाल के बीच बीच में जाकर उनसे पैसे वसूल करने की कोशिश कर सकते हैं, तब जाकर पैसे वसूल होने वाले। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर बिजनेसमैन ये प्रॉब्लम फेस करता है कि उनको लेट आ रहा है, लेकिन उनकी गलती भी रहती है कि कई बार वो इनवॉइसिंग बनाते नहीं है। बोलते हैं बिल भेजते हैं 2 दिन बाद, बिल भेजते हैं 3 दिन बाद। आप देखेंगे जो अच्छे कंपनीज होते हैं, जिनका काम बहुत सिस्टमेटिक है, वो इनवॉइसिंग मतलब बिल तुरंत बनाते हैं और पहले बिल देते हैं माल के साथ में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ताकि बिलिंग में देरी ना हो। क्योंकि अगर आपने 4 दिन बिल बनाने में देरी कर दी तो उसके बाद से आपका पैसा मांगने का प्रक्रिया शुरू होगा, राइट। तो इसका मतलब इनवॉइसिंग या फिर जिसको बिलिंग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग कलेक्शन रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पे आपको निकालना चाहिए। हर हफ्ते का वीकली कलेक्शन रिपोर्ट निकालिए कि वीकली हमारे कलेक्शन रिपोर्ट ये है और किन किन से पैसा नहीं मिल पाया, कारण क्या है। अगर ऐसा रिपोर्ट आप सॉफ्टवेयर में या मैनुअली बनाते हो तो आपको उसको फॉलोअप करने में दिक्कत नहीं होगी। और आपका जो भी स्टाफ उसके लिए, कलेक्शन के लिए अगर लगा हुआ है, तो उनके पास में वो रिपोर्ट आती जाएगी। तो आप फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे एजिंग रिपोर्ट के साथ भी उधारी वाले के नाम है। इसके अलावा वीकली भी करंट वाले जो फ्रेश फ्रेश हैं उनसे भी बात करने की जरूरत है। और जो जो कलेक्शन होते चले जाएंगे उसको हम लोग अलग कर देंगे, और जो बचे हुए रहेंगे कलेक्शन डिपार्टमेंट या कलेक्शन वाला व्यक्ति उस पर काम करेगा, राइट। नेक्स्ट है, हमारे जो पास्ट ड्यू रिसीवेबल है, जिनका समय निकल चुका है, लोगों ने पैसे नहीं दिए, वहां पे बहुत तेज दौड़ने की जरूरत है। वहां पे रेगुलर फॉलोअप करने की जरूरत है। फॉलोअप करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप मेल भी करिए, व्हाट्सएप भी करिए, कॉल भी करिए, और उसके अलावा हो सके तो अपने स्टाफ को भी वहां पर भेजिए, बताइए कि हम लोग ये बगल में आए थे एक और जन से कलेक्शन करने के लिए और आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे। आप क्या बोले आपने कि बगल वाले से कलेक्शन करने आए थे और आपसे क्या करने आए, मुलाकात करने आए। तो मुलाकात का मतलब ही कलेक्शन है, राइट। वो भी समझता है, आप भी समझते हो। और उनसे बात कर लिए कि क्या हुआ, तो वो बोलेंगे हम फलाने दिन देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उनसे कमिटमेंट लेना है। तो पास्ट ड्यू रिसीवेबल जिसमें लेट हो चुका है, वहां पर लोग ये चेक करते हैं कि क्या मैं कितने देर तक, कितने दिन तक ये पैसे को लेट से दे सकता हूं, कितने दिन तक ये पैसे को मैं खींच सकता हूं। ये हर कोई कोशिश करता है, आप खींचने मत दीजिए। पास्ट ड्यू रिसीवेबल हो गए, डेट बढ़ चुका है, तुरंत दौड़िए उसके पास और जाकर पैसे वसूल करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है, अर्ली पेमेंट के लिए आप डिस्काउंट ऑफर करिए। क्या होता है, अब जैसे मान लो मुझे 30 डेज का मिला है मार्जिन, कि मैं जिस दिन बिलिंग होगी, इनवॉइसिंग होगी, उससे 30 डेज में पेमेंट कर सकता हूं। अब 30 डेज के बाद वो तो लेट हो जाएगा, फिर उसके बाद मुझे उसके पीछे पड़ना पड़ेगा क्लाइंट के। अब मैं क्या कर सकता हूं, 10 दिन के बाद से उनको एक ऑफर का मैसेज जा सकता है कि अगर आप अगले 5 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो हम आपको फलाना डिस्काउंट देंगे। 15 दिन तक अगर वो पेमेंट नहीं किया, जो कि उसकी मर्जी है, अभी उनके हाथ में नहीं है, तो 15 आप लिखिए कि और 5 दिन के अंदर में अगर आप करते हो तो पहले हमने 10% बोला होगा,
आप बोल रहे हैं कि हम लोग 8% डिस्काउंट देंगे, फिर वहां नहीं माना और 5 दिन का आपने दे दिया कि हम 5% डिस्काउंट देंगे अगर आप 5 दिन पहले भी देते हो। ये एग्जाम्पल है ना, परसेंटेज आप सेट कर लीजिएगा अपना। और अगर उसके बाद भी नहीं देते और आखिरी 5 दिन बचे हैं, तो ड्यू डेट के 2 दिन पहले एक मैसेज जरूर चला जाए कि आपका ड्यू डेट फलाने तारीख को है, राइट। तो डिस्काउंट अवेल करने के लिए अगर आप सामने वाले को प्रेरित करोगे तो हो सकता है कि वो, अगर उनके पास पैसे हैं तो उनको लगेगा क्यों ना इसको खत्म कर दूं, और आपके साथ कनेक्टिविटी भी बन रहा है एक मैसेज के जरिए। और डिस्काउंट के लिए आप कॉल भी करा सकते हो, पहले वाले में कॉल करा लिए, दूसरा वाला मैसेज डलवा दिए, तीसरा वाला कॉल करा दिए, चौथा वाला मैसेज डलवा दिए कि पास्ट ड्यू इतना अमाउंट आपका, पास्ट ड्यू बोल रहा हूँ, जो अमाउंट आपका पेंडिंग है फलाने तारीख को आपका ड्यू हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो और अर्ली पेमेंट के लिए डिस्काउंट दे सकते हो। दूसरा, पेमेंट का प्लान बना के दे सकते हो। कई सारे क्लाइंट रहते हैं जो कि ना एक मुश्त पैसा था, किसी कारण से वो नहीं हो पाया, उनका कोई नुकसान हो गया, वो पैसा नहीं दे पा रहे, राइट। अब इस केस में क्या करना होगा, हम लोग को अगर अमाउंट बड़ा है तो हम सामने वाले के साथ एक काउंसलिंग सेशन रख के, ऑनलाइन काउंसलिंग हो चाहे फ्रंट में काउंसलिंग सेशन रख के, कि आपका देने का इंटेंशन है तो किस तरीके से हम लोग को आप दे पाओगे, क्योंकि आप लेट करोगे तो उसमें हमारा ब्याज लगने वाला है, या फिर उसमें हमारा, क्योंकि हमने, हमारा बिजनेस में भी जो पैसे हैं वो अगर हम लेट करेंगे तो ब्याज लगेगा। तो हम चाहते हैं कि आपको कम से कम ब्याज लगे, उसके अनुसार आप कब कब दे पाओगे उसका एक ऑफर सिस्टम बना लीजिए कि 10 दिन में इतना देंगे, 15 दिन में इतना देंगे, 1 महीने में इतना देंगे, डेढ़ डेढ़ महीने में इतना दे देंगे, 2 महीने में इतना देंगे। एक प्लान बना के उसको पेपर में लाके सामने वाले से हो सके तो साइन करा लो, या ईमेल में या व्हाट्सएप में सामने वाले को फॉरवर्ड कर दो, जिससे उनको ये श्योरिटी हो जाए कि भाई ये हमारी मदद करना चाहता है, और हमको ये श्योरिटी हो जाए कि वो पैसे हमको मिलने वाले हैं, और सामने वाला उसके लिए अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है, क्योंकि उसने उस ऑफर को माना है, राइट। और छठवां चीज ये कि डाइवर्सिफाई योर क्लाइंट बेस। जो बिजनेस बहुत बड़ा टर्नओवर करता है लेकिन केवल 5 उसके पास क्लाइंट है, एग्जाम 5 मतलब कम क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 5 क्लाइंट है, हर एक क्लाइंट से 1-1 करोड़ का टर्नओवर होता है, मेरा बिजनेस का टर्नओवर कितना हो गया, 5 करोड़, राइट। अब उसमें से एक अगर कस्टमर भी चला गया तो मेरा 1 करोड़ मतलब 20% का सेल चला जाएगा। वहीं अगर मेरे 500 कस्टमर मिलाकर 5 करोड़ रुपए होते हैं तो एक कस्टमर जाएगा तो केवल 1 लाख रुपए का टर्नओवर का नुकसान होगा, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं बड़े क्लाइंट में रखना है, मुझे ऑब्वियसली रखना है, लेकिन मुझे छोटे क्लाइंट या फिर डाइवर्सिफाइड क्लाइंट, अलग अलग क्लाइंट जो कि कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड हैं वो हो गए एक तरफ के क्लाइंट, नॉन कनेक्टेड और बहुत सारे क्लाइंट जो रहते हैं ना, वैसा अगर आप बनाते हो तो अगर कोई भी छोटा मोटा इधर उधर मूव हो जाता है, क्योंकि कस्टमर का नेचर ही है वो, हमारा कोई कस्टमर दूसरे के पास जाएगा, दूसरे का कस्टमर हमारे पास आएगा, ऐसा हो सकता है, तो हमारा क्लाइंट बेस गड़बड़ नहीं होगा, हमारा टर्नओवर गड़बड़ नहीं होगा, और हमारे पास में हमारा बिजनेस पूरा डामाडोल नहीं हो जाएगा अगर कोई कस्टमर हिल गया। तो इसीलिए क्लाइंट को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्लाइंट हम लोग अगर मैनेज कर सकते हैं तो वो जबरदस्त होने वाला है। बड़ा क्लाइंट एक भी गया बड़ा नुकसान होगा, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, क्लाइंट जिस तरीके से पेमेंट करना चाहता है वैसे सारे ऑप्शन आप डेवलप करके रख दीजिए। बोलता है पेटीएम, यस है, फोन पे है, आपके पास भीम है, आपके पास और कोई भी ऑनलाइन नेट बैंकिंग है, आपके पास में किसी और तरीके की फैसिलिटी हो सकती है वो है, सारे फैसिलिटी जितने प्रकार के हो सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, जो जो हो सकता है, हर पेमेंट के प्लान गेटवे बना के रख लीजिए, सारे पेमेंट के ऑप्शंस रख लीजिए, उसके बाद सामने वाले को प्रोवाइड करिए, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा, अब सामने वाला मना कैसे करे, अब वो बोलेगा नहीं मेरे पास चेक ही है, चेक मैं 2 दिन बाद दूंगा, बोला भैया चेक तो आज ही दे दो, तो बोले लेकिन मैं उधर आऊंगा 2 दिन बाद, बोले सर मेरा आदमी उधर ही घूम रहा है, जबकि नहीं घूम रहा है, आपके पास 10 मिनट में पहुंचेगा जबकि 20 मिनट में पहुंचने वाला है। तो अपने स्टाफ को बोल दिया भाई तुरंत फोन करो, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, स्टाफ ने बोल दिया 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट मतलब इंडिया में 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा भी हो जाता है, सामने वाला वेट करेगा, ये पहुंचेगा, चेक लेगा, आ जाएगा। तो लोगों को बहाना बनाने मत दीजिए, और अपने कैश फ्लो को मैक्सिमाइज करिए, और उसको आसान बना दीजिए पेमेंट करना जो यूजर है उसके लिए, राइट। तो इतनी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको आपके पैसे वसूल करने से, और पैसे जितने वसूल होंगे उतना जल्दी आप अपने बिजनेस में उस पैसे को रोटेट कर पाओगे। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।